बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के क्विज़ 1 की तरफ से। और इस वीडियो में मैं आपको 100% करेक्ट सोल्यूशन दूंगा और 30 जो क्विज़ है वो इसमें सॉल्व है। ठीक है, यानी 3 क्विज़ सॉल्व है, उनके आगे 10-10 जो क्वेश्चंस हैं वो कुल मिला के जो वो 30 बनते हैं वो सॉल्व है, फुल सॉल्व है। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। ये वीडियो आपके इस क्विज़ में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। ठीक है, उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। चलें करते हैं स्टार्ट। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि बूलियन ऑपरेशन प्रोड्यूसेस द आउटपुट एज वन व्हेन बोथ इनपुट्स आर वन। यानी ऐसा कौन सा बूलियन ऑपरेशन है जो प्रोड्यूस करे आउटपुट वन जब दोनों इनपुट जो है ना वो वन हो। तो ये कौन सा है, ये हमारे पास एंड ऑपरेशन होता है। ठीक है, ये क्विज़ फुल राइट सॉल्व है, आपको किसी किस्म की इसकी वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्विज़ देखते हैं हम। ड्यू टू दी वॉलेटिलिटी एंड लिमिटेड साइज ऑफ कंप्यूटर्स मेन मेमोरी मोस्ट कंप्यूटर्स हैव एडिशनल मेमोरी डिवाइसेस कॉल्ड मैस स्टोरेज। ठीक है, मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी की लिमिटेड वॉलेटिलिटी की वजह से कंप्यूटर के एडिशनल डिवाइसेस होते हैं जिनको मास स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं, जैसे कि हमारे USB है। ठीक है, ये और जो अलग से हम कंप्यूटर में लगाते हैं वो वाली चीज़ें आ जाती हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि यूजिंग यू कैन सर्च इमेज इवन बाय गिविंग अ क्वेरी ऑफ अनदर इमेज। आपके पास एक डेडिकेटेड वेब लिंक होता है, उसको यूज़ करके आप जो है ना वो अपनी क्वेरी अनदर इमेज के लिए सर्च कर सकते हो। ठीक है, ना सॉन्ग लिंक से आप सॉन्ग लिंक सर्च करोगे, यूट्यूब लिंक से आपको वीडियो मिलेगी, वीडियो लिंक से आपको वीडियो मिलेगी, लेकिन एक डेडिकेटेड वेब लिंक से आप जो है ना वो इमेज जो है ना वो सर्च कर सकते हो। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा है, बी है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 4 हमारे पास है CD स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क एज वी नो, हमने पढ़ा है। ठीक है, CG क्या है, CD एक कॉम्पैक्ट डिस्क है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास इसका क्वेश्चन जो क्वेश्चन 5 है हमारे पास, वो है कि बाइनरी नोटेशन हैज़ रिप्रेजेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू होल एंड फ्रैक्शनल नंबर्स। बाइनरी नोटेशन, बाइनरी नाम से जाहिर कर रहा है, बाइनरी मतलब 2, तो इसकी कितनी नोटेशन है, 2 है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, C है। ठीक है, उसके बाद इसमें 2 होती कौन कौन सी हैं, एक होती है 2s कॉम्प्लीमेंट नोटेशन, दूसरी होती है जो होती है उसको क्या बोलते हैं वो, और होती है 2s कॉम्प्लीमेंट नोटेशन और एक और होती है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे 6 है, विच प्रोग्राम डू यू यूज़ टू एक्सेस इंटरनेट ऑन योर कंप्यूटर। कंप्यूटर पर इंटरनेट चलाने के लिए आपको कौन सा प्रोग्राम एक्सेस करना पड़ता है, तो वो है वेब ब्राउज़र। ठीक है, MS वर्ड नहीं होता, MS पावर पॉइंट नहीं होता, MS एक्सेल नहीं होता। ठीक है, वेब ब्राउज़र आप यूज़ करते हो कंप्यूटर पर इंटरनेट चलाने के लिए। ठीक है, उसके बाद बिट, बिट क्या है, मैंने अपने पूरी लेक्चर सीरीज़ में हमेशा कहा है कि बिट जो है ना वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसके आपने याद रखना है। तो बिट एक बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज है। ठीक है, ये सेम एज इट आपको हैंडआउट्स पे भी मिल जाएगा। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन A है। ठीक है, क्वेश्चन अगर 8 की बात करें तो इसमें विच टाइप ऑफ सिमिलर इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड बाय द CPU टू स्टोर द बिट पैटर्न इन द कंट्रोलर। अब स्टोर करना है, ठीक है, सिमिलर इंस्ट्रक्शंस को, तो उसके लिए कौन सी इंस्ट्रक्शन होगी, स्टोर इंस्ट्रक्शन होगी। ठीक है, जो ऑप्शन D में दी हुई है, ऑप्शन D इज़ राइट। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन D है। उसके बाद क्वेश्चन 9 में चलते हैं, विच प्रोग्राम डू यू यूज़ टू क्रिएट अ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट को क्रिएट करने के लिए आप कौन सा प्रोग्राम यूज़ करते हो, MS एक्सेल करते हो। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन जो ये है इसका राइट ऑप्शन A है, MS एक्सेल। ठीक है, उसके बाद जो हमारा पहला क्विज इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि वो कैन यूज़ बूलियन ऑपरेटर स्पेशली टू फाइंड रेलेवेंट पेजेस। बूलियन ऑपरेटर्स के लिए हम कौन से यूज़ करते हैं, बूलियन ऑपरेटर्स हमारे पास 4 होते हैं। ठीक है, उनमें से 2 यहाँ पे हैं, एंड और। ठीक है, नॉट और जो नॉट गेट है, ठीक है, वो और NAND गेट एक होता है, वो नहीं दिए हुए। ठीक है, वो हम पेजेस को नहीं फाइंड करने के लिए बल्कि एंड और आर पेजेस को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जो कि हमारे नोट्स में शुरू वाले लेक्चर्स में दिया हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट है। ठीक है, ऑप्शन A इज़ राइट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो सेकंड क्विज़ है उसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये उन्होंने बताया है कि दी
डायामीटर ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क का डायामीटर कितना होता है, वो वैसे 120 होता है, लेकिन वो 12 सेंटीमीटर्स के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, डी है, 12 सेंटीमीटर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड प्रोसेसर लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ एन एप्लीकेशन दैट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, उसमें वर्ड डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करते हैं जो कि एडिटेबल होते हैं, जिनको हम बाद में भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें क्वेश्चंस नहीं होते, उसमें एडिटेबल प्रोग्राम नहीं बनता, उसमें एक्सेल फाइल्स नहीं बनती, बल्कि उसमें वर्ड डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। जो ऑप्शन 1 है ये राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है पिक्सल्स है, पिक्चर एलिमेंट, वो क्या है, वो कलेक्शन ऑफ डॉट्स होता है। ठीक है, पिक्सल क्या है, पिक्सल कलेक्शन ऑफ डॉट होता है। ठीक है, इसको मैं सेट कर लूँ थोड़ा सा, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ कंट्रोलर टू एक्सेस मेन मेमोरी, मेन मेमोरी को एक्सेस करने के लिए जो कंट्रोलर होता है उसका नेम क्या है, उसका नेम है DMA, मतलब डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। मोस्ट कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चर टुडे यूज़ एट लीस्ट फॉर स्टोरिंग वैल्यूज़ इन फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन, टुडे जो जितने भी मैन्युफैक्चर्ड हैं कंप्यूटर्स को बनाने वाले, वो कितनी बिट यूज़ कर रहे हैं फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन को स्टोर करने के लिए, तो वो 32 बिट्स यूज़ कर रहे हैं। जो पीछे मैंने बोला था ना कि दो बाइनरी नोटेशन है, एक होता है क्या उसको कहते हैं 2s कम्प्लीमेंट नोटेशन, दूसरा है फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन। ठीक है, इसका नाम ही नहीं याद आ रहा था तब। ठीक है, उसके बाद है हु इंट्रोड्यूस्ड द आइडिया ऑफ स्टोरिंग अ प्रोग्राम इन मेन मेमोरी, मेन मेमोरी में प्रोग्राम को स्टोर करने का आइडिया किसने दिया था, जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था। ठीक है, लेक्चर 10 में है। ठीक है, उसके बाद इन विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सेवरल सिग्नल्स आर ट्रांसफर्ड एट द सेम टाइम ईच ऑन अ सेपरेट लाइन, यानी एक कम्युनिकेशन की वो कौन सी टाइप है जिसमें तमाम सिग्नल जो है ना वो ट्रांसफर्ड होते हैं, एक टाइम सेम होता है लेकिन लाइन जो होती है वो डिफरेंट होती है, तो वो कौन सी है, वो है सीरियल कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ना यहाँ पे कि एट अ सेम टाइम एट अ सेम लाइन, ठीक है, यानी एक दूसरे के आगे पीछे चल के एक ही लाइन पे जाएं, तो वो कौन सी होती है, वो पैरेलल कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, लेकिन ये कि क्योंकि सेपरेट लाइन है तो इसकी सीरियल कम्युनिकेशन, ऑप्शन ए जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यूज़र्स कैन सी डायरेक्टरीज और फाइल्स बाय यूजिंग, यूज़र जो होते हैं वो फाइल्स या डायरेक्टरीज देख सकते हैं किसको यूज़ करते हुए, विंडो एक्सप्लोरर को। ठीक है, विंडो एक्सप्लोरर को यूज़ करते हुए, ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 9, इसमें है यूजिंग वी कैन फाइंड द ट्रेंड ऑफ द स्टॉक मार्केट फॉर अ कंपनी, स्टॉक मार्केट का ट्रेंड चेक करने के लिए हम कौन सा जो है ना वो ऑपरेशन यूज़ करते हैं, वो है स्टॉक्स ऑपरेटर। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क्स WW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन। ठीक है, WW जो है वो स्टैंड करता है किसके लिए, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, उसके बाद है विच एबिलिटी ऑफ अ कंट्रोलर इज़ नाउन एट डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। ठीक है, यानी कंट्रोलर की वो कौन सी डिग्री है जो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो है ना वो नाउन हो जाती है, तो इसके जो राइट ऑप्शन है वो पहला सॉरी जो सी है, टू एक्सेस मेन मेमोरी। इसको हमने ऊपर भी देखा था कि वहाँ पे उन्होंने अलग बनाया था कि कंट्रोलर की एबिलिटी जो एक्सेस करे मेन मेमोरी को वो क्या था, उसमें जो ये DMA है ये ऑप्शन में था। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन में है और टू एक्सेस मेन मेमोरी जो है ना वो ऑप्शन में है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, सी है। ठीक है, यहाँ पे 2 क्विज़ मुकम्मल होते हैं। थर्ड क्विज़ जो है उसमें हम बात करते हैं, ये थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड क्वेश्चन है कि रेफर्स टू द एड्रेस ऑफ अ लाइन फाइल सोर्सेज असेसिबल ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पे किसी भी फाइल का जो एक एड्रेस होता है वो कौन रेफ़र करता है, तो वो URL रेफ़र करता है, जो हमारे पास जो हम कहते हैं ना लिंक, कि ये जो है ना वो वीडियो के लिंक है, ये वो एक फ़ाइल का एड्रेस होता है। ठीक है, जो कि इंटरनेट पे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन जो है वो कौन सा है, वो है डी। ठीक है, इसको मैं ना थोड़ा सा हाईलाइट कर लूँ, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास जनाब क्वेश्चन 3 है कि USB एंड फायरवॉल प्रोवाइड सेवरल हंड्रेड। ठीक है, USB और फायरवॉल में जो मेमोरी डिवाइसेस मेमोरी एबिलिटी होती है वो कितनी होती है, वो सेवरल हंड्रेड MB पर सेकंड होती है। ठीक है, MB पर सेकंड होती है उसमें, तो ये इसका बी ऑप्शन जो है ना वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, ये जितने भी हैं बिल्कुल राइट ऑप्शन, आप चाहे जितना मर्जी चेक कर लो। ठीक है,
उसके बाद HTTP स्टैंड फॉर, HTTP स्टैंड फॉर बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs बार बार आया जाता है, ठीक है, और मिड टर्म फाइनल टर्म बहुत ही आता है ये। इसका राइट ऑप्शन डी बनता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, डी है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसके बाद है हमारे पास 5, इन हेक्साडेसिमल नोटेशन बिट्स रिप्रेजेंट्स एज ए सिंगल सिंबल। 4 बिट्स जो होते हैं ना वो रिप्रेजेंट्स की जाती हैं हेक्साडेसिमल नोटेशन में, ठीक है। हेक्साडेसिमल नोटेशन में वैसे वैल्यू जो होती है वो 1 से 16 तक होती है, ठीक है, सॉरी 15 तक होती है, 0 से 15 तक 16 इनसे बनते हैं, उसको हेक्साडेसिमल नोटेशन बोलते हैं। और उसमें जो बिट्स होती हैं वो 4 बिट पैटर्न में रिप्रेजेंट्स की जाती हैं, ठीक है। उसके बाद है जनाब इन दी कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, WWW स्टैंड फॉर, WWW स्टैंड फॉर किसके लिए, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। यहाँ पे कोई चैम्पियनशिप नहीं हो रही, ये वर्ल्ड वाइड वेब का नेम है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 7 है कि फॉर हाई डेफिनेशन एंड रिकॉर्डिंग डाटा फ्रॉम ईच सैम्पल इज़ रिकॉर्डेड इन बिट्स एंड बिट्स फॉर स्टेरियो। तो जो पहला बिट है उसमें 16 आता है यहाँ पे, ठीक है, और जो सेकंड बिट है उसमें 32 आता है। इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, वो है फर्स्ट वाला, ठीक है। तो ये मैंने जो लेक्चर्स बनाए थे, शॉर्ट लेक्चर्स और हैंड आउट्स, उसमें बिल्कुल हाईलाइट किए हुए हैं ये चीज़ें, और बड़ी मैंने ज़ोर से बोला था कि ये जो है ना MCQs है, देख सकते हैं जितने भी मैंने बताए सारे के सारे MCQs यहीं पे है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 है हमारे पास कि टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल सेल्स इन कंप्यूटर्स मेन मेमोरी में हर सेल को अलग से आइडेंटिफाई करने के लिए एक सेल को एक यूनिक नेम दिया जाता है, जो उस सेल का क्या कहलाता है, एड्रेस कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे प्लेस होल्डर है, पाथ है, लोकेशन है, एड्रेस है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो क्या है, एड्रेस है, ठीक है। अब एड्रेस क्या होता है, जैसे वो हमने पढ़े थे 6C 5E, वो वाला जो होता है ना 5 और E वाला, 6 और C वाला, वो एड्रेस होता है, वो मेन मेमोरी में दिए जाते हैं हर सेल को, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इंटरनेट इज़ अ टाइप ऑफ नेटवर्क। इंटरनेट इज़ आल्सो इंटरनेट की डेफिनेशन क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। तो ये इसका राइट ऑप्शन है सी, इंटरनेट इज़ अ टाइप ऑफ नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन 10 है, लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कोड्स यूज टूडे आर हॉफमैन कोड्स। अब मैंने ये फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट, रन लेंथ, रिलेटिव और डिफरेंशियल इनकोडिंग जितनी भी थी ना, वो मैंने बताया था कि इनमें से एक MCQs आता है। आपने याद रखना है कि कौन सा कोड जो है ना वो कौन सी जो है ना फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट है, या रिलेटिव इंडिपेंडेंट है, या रन लेंथ इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये जो हॉफमैन कोड्स होते हैं ना, ठीक है, ये जो होते हैं ये फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट कोड्स होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने सारा कुछ हाईलाइट किया था, लेक्चर्स बनाए, शॉर्ट लेक्चर्स। अगर आप में से किसी ने नहीं देखे, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप में से किसी को ये नहीं आते और आप पेड पे करवाना चाहते हो, तो आपको जो है ना वो मेरा नंबर्स मिल जाएगा, ठीक है। आप व्हाट्सएप पर रब्ता करके मुझसे अपनी पेड क्विज़ करवा सकते हो, ठीक है। नेम मोहम्मद ज़मान है, ठीक है। और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करो, और वीडियो को लाइक भी करो ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।